Today we will start chapter 11 from question number 4. First of all, जो 3 थ्योरम्स थी वो मैं लिख रहा हूं बच्चे, फिर से स्टेटमेंट लिख रहा हूं. फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. सेकंड थ्योरम थी, मतलब ये वो आगे लिख दी. एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it. Greater side opposite to it. And the second one is greater side. एंगल के प्लेस पे साइड आ जाएगा. Greater side of a triangle has greater angle opposite to it. And the third one, Ipshita, third one क्या थी? Sum of two sides of a triangle is equal to is greater than the third side of the triangle. Always greater. Always greater than the third side of the triangle. Sum of any two side of a triangle is always greater than third side. ये 3 प्रॉपर्टीज थी बच्चे. नाउ हमने फर्स्ट 3 सम्स कर लिए थे बच्चे. उसकी वीडियो आज ही डाली है मैंने. Yes, sir. लिंक भी भेज दिया था मैंने ग्रुप में, तो जिसने नहीं किया बच्चे वो उसमें से देख लेना, ठीक है. फोर्थ, फर्स्ट पार्ट. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट BC, AC एंड CD in ascending order. First of all, draw the figure A, B, C, D. यहां बच्चे डबल कट है. डबल कट का मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. दिस एंगल इज 67, दिस एंगल इज 33. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्या. Yes, sir. In this triangle, which two sides are equal? Sides AB and AC. AB and AC. Then which two angles are equal? Angle B and angle ACB. Very good. B and C नहीं बोलना, AC भी बोलना, क्योंकि C पे 1 से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, है ना. तो ये एंगल कितना आ गया? 67 आ जाएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now you can find this angle. We have to Yes, sir. arrange BC, AC. हाँ ठीक है. ये एंगल, एंगल A, शौर्या. Yes, sir. How we can find angle A? BAC Sir, मतलब by subtracting ABC and ACB from 180 degree. means by using angle sum property we can find this one. Property. ये एंगल फाइंड हो जाएगा. Yes or no? Sir, Yes, 46 sir. degree. चलो जितना भी आएगा वो अभी फाइंड करेंगे. अंकित, this angle. Yes, sir. How we can find this angle? Angle ACD. Sir, exterior angle property. चाहे तो एक्सटीरियर लगा लेना, चाहे लीनियर पेयर लगा लेना. ओके. Yes, sir. फिर उसके बाद बच्चे ये वाला एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें देखो BC साइड चाहिए तो BC के अपोजिट एंगल, CD साइड चाहिए तो CD के अपोजिट एंगल. ओके. मींस देखो सर से ये भी मैं काट देता हूं. ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल हमें फाइंड करने पड़ेंगे. सिंपल है. पलक. Yes, sir. In triangle ABC, AB is equal to AC. This is given. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता है पलक? Yes. तो tell me which two angles are equal?
पलक बोलो बच्चे, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? AC. एंगल ए सी बी। एंड ए सी के अपोजिट दैट इज एंगल बी, अकेला लिख सकते हैं या isosceles triangle property. Angles opposite to equal side of a triangle are also equal. That is called isosceles property. Angle ACB and ABC are equal. तो एंगल ACB की वैल्यू 67 थी, तो एंगल BB कितना आ गया? 67 आ गया, दिस एंगल। उसके बाद अन्वेषा, इन ट्रायंगल ABC we have to find angle BAC. So angle sum property. एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB प्रॉपर वे से लिख के बच्चे इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। BAC फाइंड करना है, एंगल B 67 है, ACB 67 है, 180। एंगल BAC प्लस 134 is equal to 180. Angle BAC 180 minus 134. Angle BAC कितना आ गया? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 46. Angle BAC we get Sir, ये 40. angle BAC और angle AC समझी नहीं आ रहा क्या बोल गई बच्चे तुम? सर एंगल BAC और एंगल ACB क्यों लिखा? और क्या लिखूं? इस एंगल को क्या किससे कैसे डिनोट करेंगे? BAC से डिनोट करेंगे। नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD। नाउ इस फिगर में बच्चे एंगल ACB प्लस ACD, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। एंगल ACB 67, एंगल ACD पलक एंगल ACD किसके इक्वल आएगा? पलक पलक बोलो बच्चे, ऐसे चुप बैठना नहीं है, बोलना ही पड़ेगा। पलक बोलो बच्चे। नो। शौर्या Yes, sir. एंगल ACD Sir, 180 minus 67. 180, 67 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंगल ACD 10 में से 7 गए 3, 7 में से 6 गए 1, 113, दैट इज द एंगल ACD। ये एंगल 113 आ गया। उसके बाद ये वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से यू कैन फाइंड इट। Yes, sir. Yes, sir. एंगल, हाँ जी बोलो। सर 34 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चे ये एंगल 34 आ जाएगा। नाउ हमने कंपैरिजन किसका करना था? असेंडिंग ऑर्डर में किसको लिखना था? BC को, AC को और CD को। अब मैं नेक्स्ट पेज पे बच्चे फिर से फिगर बनाता हूं और सारे एंगल्स जो हमने फाइंड किए हैं वो लिख देता हूं। ये 67 गिवन था। दिस एंगल इज इक्वल टू 67 by isosceles triangle property. This angle we have find 46 degree by using angle sum property. This angle we have find 113 by linear pair.
This angle is given 33 and this angle become 34 by angle sum property. सारे एंगल आ गए. हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में किसको लिखना था? BC, AC एंड CD, इन तीनों को लिखना था. अब BC एंड AC इस ट्रायंगल के एंगल है ना, साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन. इस ट्रायंगल में आ रही है ना जहां टिक लगा दी. इन ट्रायंगल ABC इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है. B इज ग्रेटर देन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल BAC ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज, देखो B 67 है, एंगल B कितना है? ये कितना है? 46. तो कौन सा ग्रेटर है? Usually 67 साइड भी तो है सर. 60 साइड नहीं, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ. 67 है ये एंगल और ये एंगल कौन सा बड़ा एंगल है? सर. 67. फिर 67 पे नेम क्या है एंगल का? अब मैं इसमें क्या नहीं समझ आया मुझे, ये नहीं समझ आ रही तेरे को कि 67 ग्रेटर है 46 से. 67 एंगल B है वो लिख दिया, 46 एंगल BAC है वो लिख दिया. इसमें समझने वाली क्या बात है? सिंपल. 100 रुपी 50 से ग्रेटर होता है कि नहीं होता? Yes, sir. फिर 67 ग्रेटर है 46 से कि नहीं है? Yes, sir. 67 एंगल का नेम क्या है? एंगल B है. और 46 में एंगल का नेम क्या है? एंगल BAC है. वही तो लिखा है. Okay, sir. तू ना आंखों में पानी मार ले पहले. एंगल B, नमन, एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? ACB साइड. शाबाश नमन, ACB साइड है. तेरे को 9th में किसने कर दिया? सॉरी सर AC. सो रहे हो यार, सारे के सारे सो रहे हो. मेरे अकेले से करने से कोई फायदा नहीं है जब तक समझोगे ही नहीं उसको. मैं साइड पूछ रहा हूँ और एंगल बता रहा है तो. सर गलती से बोल दिया, सॉरी सर. मतलब गालियां सुने बिना तुम बोल मतलब उठते नहीं हो ढंग से. एंगल B के अपोजिट AC, एंगल BAC के अपोजिट गुरशान. Sir, BC. BC. Reason: greater angle of a triangle has greater side opposite to it. देखो ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल्स का कंपैरिजन कर दिया. ये ग्रेटर था इससे. क्यों किया? क्योंकि मुझे ये तीन साइड्स का कंपैरिजन चाहिए था, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए थी. मेरी BC एंड AC इस ट्रायंगल की साइड्स हैं. BC के सामने अपोजिट एंगल BAC है, तो मैंने BAC और एंगल B, AC के अपोजिट एंगल B, इन दोनों का कंपैरिजन किया. क्योंकि पहले मैंने फाइंड किए सारे एंगल, फिर पता चल गया कि 67 इससे ग्रेटर है तो ये वाला एंगल इससे ग्रेटर लिख दिया. अब थ्योरम्स हैं जो कल हमने की थी. ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. ग्रेटर एंगल 67, इसके अपोजिट AC साइड. मतलब जिस ट्रायंगल के एंगल हैं साइड्स भी उसी ट्रायंगल की होंगी. B के अपोजिट AC, एंगल BAC के अपोजिट BC. ये आ गया. नाउ इस ट्रायंगल में हमें चाहिए AC एंड CD. AC के अपोजिट दिवांशु कौन सा एंगल है? ट्रायंगल B. मैंने क्या बोला है? AC एंड CD, इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए. ये कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? सर ACD. तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल D. D, ये वाला. और CD के अपोजिट? सर एंगल
DAC. यस DAC, नॉट ए पूरा भी है, ये भी ए है, मतलब पूरा प्रॉपर नेम देना है। जब एक पॉइंट पे वन से मोर मतलब मोर देन वन एंगल्स बन रहे हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज ओनली दिस सिंबल एंगल CAD। 3 पॉइंट से डिनोट करना है उस एंगल को, एंगल CAD। विच एंगल इज ग्रेटर हियर? Angle CAD. CAD एंगल D से ग्रेटर। नाउ इन ट्रायंगल CAD, एंगल CAD ग्रेटर देन एंगल D को अकेला लिख सकते हैं क्योंकि CAD 34 था, ये 33 था, नेचुरली 34 ग्रेटर है 33 से ना? Yes, or sir. no? Yes, Yes. sir. CAD के अपोजिट इप्सिता, Yes, sir. Sir, एंगल C. CAD Sir, CD. CD। पलक, एंगल D के अपोजिट कौन सी साइड है बच्चे? पलक बोलो बच्चे। अर्जुन, सर AC। AC। देखो जिस ट्रायंगल के एंगल हैं साइड्स भी उसी ट्रायंगल की होंगी, वही सेम रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज Greater side opposite to it. greater side opposite to it। CD is greater than AC आ गया। अब यहां देखो बच्चे, बट AC क्या था? ग्रेटर था BC से। 10 ग्रेटर देन 8, बट 8 ग्रेटर देन 5। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने एक एग्जांपल ली है कि Sir, 10 8 से ग्रेटर है, 8 5 से ग्रेटर है, मींस 10 greater 8 than एंड 5। ये होगा ना? यस Yes, सर। sir, ये भी हो सकता है। अब हमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे स्मॉलर वैल्यू देखो, AC CD से स्मॉलर है बट ABC से ग्रेटर है, मतलब सबसे छोटा क्या हो गया? BC. BC हो गया ना? ये सिंबल, अब ये सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर AC आएगा, फिर CD आएगा, ये चीज आएगी, यही हमने फाइंड करना था। समझ आ गई? Yes, sir. नाउ Sir, सेकंड पार्ट। हाँ जी। sir, आपने थर्ड थ्योरम प्रूव करवा दिया? नहीं, Okay, sir. अब ये भी वही सेम है। अभी इसको सिर्फ फिगर में करेंगे बच्चे हम, करना तुमने अपने आप है। ओके सर। ये 47 दिया है, ये एंगल 31 दिया है, दिस एंगल इज 73। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ACB राशि कैसे फाइंड करेंगे? विराज, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स जा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये फाइंड हो जाएगा। यस 7 सर। 3 10 5 120 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये वाला एंगल लीनियर पेयर से 120 आ जाएगा। जैसे एक्स ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं ना सर प्रॉपर्टी हाँ से? जी हाँ जी हाँ जी, यार कॉमन सेंस है, तेरे को बोलना जरूरी होता है ये चीज। नहीं सर, पूछता हूँ एक बार सर। पूछना क्या, पता ही है वो तो, एक्सटीरियर भी लगा सकते हैं जब साइड प्रोड्यूस है। दिस एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से चाहे बिगर ट्रायंगल में लगा लो चाहे स्मॉलर में लगा लो। Yes, sir. स्मॉलर में लगा लेते हैं। 151 180 में से कितना? 29 आएगा। 120 151, हाँ 29 बड़े आएगा। ट्रायंगल से लगाएंगे तो क्या आएगा? 29 ही आएगा बड़े ट्रायंगल से भी। ठीक है सर, समझ आ। ये पूरा एंगल हो जाएगा ना? हाँ सर। तो यहां से भी 29 ही आएगा। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था बच्चे, ये पार्ट सेम टू सेम अपने आप करोगे इसके बाद, ठीक है? ओके सर। जो फिफ्थ सम है वो भी बच्चे बहुत इजी है।
arrange the sides, arrange the sides of triangle BOC. BOC ट्रायंगल की साइड्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ. This angle is 137. This angle is given 106. BO and CO are bisectors. Bisector मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. इसको एक्स एक्स ले लूं बच्चे में, इसको वाई वाई ले लूं. यस सर. ज्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा सा. BOC तो एंगल भी ट्रायंगल BOC के चाहिए मुझे. BOC को की साइड्स को लिखना है ना. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज E and this point is D. I have to write down the sides of BOC in ascending order. Descending order, sorry. यहां पे किसमें लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. किसके साइड्स को? ट्रायंगल BOC की साइड्स को. तो जब तक बच्चे BOC के एंगल्स नहीं आएंगे तब तक हम नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते. No. नहीं कर सकते. जोया, how we can find x? जोया, जोया तेरे पापा को फोन करना पड़ेगा, देख ले कि वो बोल नहीं रही है. सुखजिंदर, Yes, sir. how we can find x? So by angle sum property. किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी? Sir, x plus x. 106 प्लस x तीनों का सम 180. 180. सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं बच्चे, सम ऑफ एंगल्स आएगा. एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे बन रही है ना. Yes, sir. ऑन अ स्ट्रेट लाइन. 106 plus 2x is 180. 2x 180, 106 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. 2x माइनस किया, we get 74. 37. x 74 upon 2, 37 आ गया. ये एंगल 37 आ गया, ये एंगल 37. x था ना, मैंने x इसीलिए लेट किया था कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े. 37 आ गया एंगल OBC. अब बच्चे ये कौन है? किसकी डिस्टर्बेंस है ये? जैसे ना मशीनों के अंदर बैठे हो. ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, CA साइड इज प्रोड्यूस्ड. तो ये एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल? इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल. एंगल BAD एंगल ACB प्लस एंगल ABC. रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. BAD 137. एंगल ACB महक, एंगल ACB को क्या, ACB को क्या लिख सकते हैं? एंगल ACB को दिख रहा है तेरे को फिगर में? एंगल ACB सर 37. ACB एंगल दिख रहा है? पहले तो ये बता, ये वाला है ACB? नो. ये वाला है? नो सर. ये वाला है? नो सर. नो. क्यों? ACB तो ये वाला एंगल नहीं है?
तेरे को महक एंगल और साइड्स का पता है कि नहीं पता? ये बता पहले तो मुझे। सर कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? एंगल ए सी बी है, जो मिड में पॉइंट होता है उस पॉइंट पे एंगल बनता है, ए एंड बी उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहां से देख, तेरे को ए दिख रहा है ना, पहला पॉइंट क्या है? ए सी बी ऐसे जा रहे हैं, यहां से ऐसे गए हैं ना, तो ये वाला Yes, एंगल ही बनेगा। यस सर। तो कितना है यहाँ पे, क्या मार्क किया हुआ है? बाय। y प्लस वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस प्लस दिस, 2y नहीं हो गया? एबीसी, सर एबीसी बच्चे 37 प्लस 37 74 हो जाएगा। जब भी ऐसे ऑर्डर में लिखते तो सर बीच वाला होता है वो एंगल होता। तेरे को ये पता ही नहीं था? नो शाबाश सर। शाबाश। तेरे को पास किसने कर दिया 8th में? कोरोना ने? हैं? बोलो। नो सर, वो तो हो जाते हैं। हो जाता है? सर एंड में तो ऑफलाइन हुए थे। नहीं, सबके नहीं हुए। सर हमारे तो नहीं हुए थे ऑफलाइन। सर मेरे और ऑफलाइन हुए थे एंड में फाइनल। सर मेरे भी। ऑफलाइन Yes, sir. 31.5, दिस इज आल्सो 31.5। मैं फिगर फिर से बना रहा हूं बच्चे यहाँ पे। ये एंगल 137 है, ये एंगल 106 है। ये दोनों एंगल मैंने एक्स एक्स लेट किए थे, कितना आ गया था? 37 37। ये दोनों एंगल वाई वाई लेट किए थे बच्चे, वाई की वैल्यू हमने 31.5 फाइंड की है, तो ये एंगल 31.5 और नीचे वाला भी 31.5। कुशागरा, हाउ वी कैन फाइंड एंगल BOC नाउ? Sir, angles of property. Angle sum property. In triangle BOC, 37 plus 31.5 plus angle BOC। महक समझ आ गया अभी कि इसको BOC क्यों लिखा है? ओ फाइंड करना है। सर उसमें तो एक ही एंगल बन रहा है ना? नहीं, ये ऊपर वाला भी बन रहा है। तो वो तो रिफ्लेक्स बन रहा है। फिर क्या हो गया? सर ओ फाइंड करना है। एंगल BOC, हाँ जी, ओ बी मिड में था ना, इसलिए एंगल BOC लिखा है यस सर। एंगल BOC। Sir, 111. नहीं, 111 कैसे आएगा? बताओ 111 कैसे आया? Sir, 111.5 है। 122। हाँ सर वही है। 0.5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गए 1, 111.5। ये एंगल कितना आ गया? ये आ गया BOC। अब 111.5 सबसे ग्रेटर एंगल कौन सा है यहाँ पे? BOC। यस सर। यस सर। किससे ग्रेटर? OBC से। सेकंड नंबर पे OBC भी किससे ग्रेटर है? OCB से। OCB। ऐसे लिख लेंगे तीनों एंगल्स को। हरमान, एंगल BOC के अपोजिट साइड? सर BC। BC। पलक, आर यू लिसनिंग? बोलो बेटा। जोया, जोया, सुनाई नहीं दे रहा उसको। विराज, OBC के अपोजिट? सर OBC के एंगल अपोजिट OBC। सर है BC। नहीं सर एंगल सर OBC। सर बता रहा हूँ सर OC। OC।
मेरे को साथ ले जाना वहां पे। नहीं सर, एंगल साथ ओसीबी के अपोजिट। मैं बताऊं। हाँ, ओबी। ओबी हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में तीनों की यस सर। साइड्स। पलक सुनाई दे रहा है अभी? सर आज आप इसकी वीडियो सेंड कर देना। हाँ जी करूंगा। पलक सुनाई दे रहा है बच्चे? यस सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, बोलना है चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है? चुप नहीं रहना। ओके। तभी गलत, जो गलत है तभी बाहर निकलेगा दिमाग में से, नहीं तो गलत दिमाग में ही बैठा रहेगा। 6 sum. D is a point inside BC of triangle ABC if angle AD is greater than AC. D is a point inside BC of triangle ABC such that AD is greater than AC. D is a point on BC such that AD greater than AC. Given क्या है? थोड़ा सा गलत बना दिया ना फिगर, चलो कोई बात नहीं, रफ फिगर ही है। एडी एसी से ग्रेटर है। टू प्रूफ क्या करना है? सर ए बी ग्रेटर देन ए सी, नॉट ए डी। मुझे लुधियाना आना पड़ेगा तेरे पास। सर क्यों सर? सच में सर, शो दैट में ये लिखा हुआ है सर, ए बी ग्रेटर देन ए सी। वो तो यही लिख रहा हूं मैं, एडी ग्रेटर देन एसी गिवन में लिखा है मैंने। सॉरी सर। टू प्रूफ ए बी ग्रेटर देन एसी, फिगर यार गलत बन गई। D is a point on BC such that AD is greater than AC. AD AC से ग्रेटर है। We have to prove AB greater than AC. AB AC से ग्रेटर प्रूव करना है। AD greater than AC. तो एंगल सी, ठीक है। देखो हमें AD ग्रेटर देन AC गिवन है ना? यस और नो? यस सर। AD एंड AC, शामिल कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? AD एंड AC। AD एंड AC शामिल एंगल ADC एंड ACD। ट्रायंगल ADC। AD ग्रेटर देन AC हमें गिवन है, तो जो AD है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। प्रतीक, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? पलक, एंगल डी सर। नॉट एंगल डी, एंगल ADC बच्चे, क्योंकि D पे 1 से ज्यादा एंगल बन रहे हैं ना, इधर भी एंगल बन रहा है, तो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल ADC। रीजन, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैं ग्रेटर साइड डाल देता हूं, बस उससे समझ आ जाएगा। पूरी थ्योरम लिखनी है, यहाँ स्पेस कम थी मेरे पास। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ये आ गया। उसके बाद बच्चे नाउ देखो, जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। नाउ एंगल ADC 1 और 2 मार्क कर दूं? यस सर। यस सर। 1 + 2 के इक्वल आएगा ना? साइड प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सर हाँ जी, सर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 कहाँ से है?
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट एंगल। एंगल एडीसी मैं अकेला 2 से कंपैरिजन करना हो तो ग्रेटर हो जाएगा, यस और नो? यस सर। नाउ दोनों चीजें, ये वाली दोनों चीजों में फिर से लिख रहा हूं जो प्रूफ किए हैं, बॉक्सेस में किए हैं। एंगल सी ग्रेटर एंगल एडीसी। हाँ बोल। अगर एंगल बोल। एडीसी की तरह एंगल 1 से कंपेयर करें तो 1 से चाहिए नहीं हमें, चाहिए ए बी। ओके सर। या प्रूफ क्या करना है? ए बी एंड ग्रेटर एसी। देन, यस सर। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल एडीबी। चांटा मारूंगा मैं तेरी। ए बी और एसी की कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? नहीं सर सर ए बी के सामने सर है ये देखा एंगल कर, दोनों साइड्स कौन सी सिंगल ट्रायंगल की साइड्स है? ए बी एंड एसी। ए बी सी की। फिर एंगल भी एबीसी के होंगे। यस सर। ए बी के अपोजिट? सर ए बी के अपोजिट है एंगल सी, और एसी के अपोजिट? सर ए सी का अपोजिट है एंगल बी। मतलब हमें बी और सी इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए। ओके सर। इसलिए ये कर रहे हैं। यहाँ 2 इसलिए लिखा है क्योंकि बी ये तो चाहिए ही नहीं मुझे। ओके सर। अब देखो मैं ये दोनों बॉक्सेस क्यों किए मैंने, दोनों को बॉक्सेस में। एंगल सी ग्रेटर देन एंगल एडीसी, बट एंगल एडीसी ग्रेटर देन एंगल, चाहे इसको बी लिख लो यार, 2 रहने दो, बी। दोनों चीजें क्या की हैं हमने? प्रूफ की हैं, प्रूव्ड अबव। एंगल सी ग्रेटर देन एंगल एडीसी, एंगल एडीसी ग्रेटर देन एंगल बी। देयरफॉर एंगल सी क्या आ जाएगा? बी से ग्रेटर आ जाएगा। खुद सोचो, सी एडीसी से ग्रेटर है, एडीसी एंगल बी से ग्रेटर है, तो सी ग्रेटर देन बी आ गया। यस सर। यस सर। एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है? सर एडी। गुरशान जी मुझे एक सर बात बताओ। एडीसी। गुरशान यस सर। मुझे एक बात बता, सी एंड बी कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? सर एबीसी। तो साइड्स तू एडीसी की कैसे ले लेगा? सर एबी 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 एबी। बच्चे इस चीज का ध्यान रखो, ये 2 एंगल हो गए सी एंड बी, बिगर ट्रायंगल के एंगल है ना, तो एंगल सी के अपोजिट ए बी साइड आएगी और बी के अपोजिट एसी साइड, तो साइड्स भी उसी ट्रायंगल की होंगी। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it. Understood? यस यस सर। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। लग गया बता? यस सर। हमें Yes. जो चीज दी थी फिर से देखो, AD ग्रेटर देन AC दिया था, तो AD एंड AC इस स्मॉलर ट्रायंगल की ADC की साइड्स हैं, AD के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल ADC। मतलब एक जिस ट्रायंगल की, तभी यहाँ पे मैं प्रॉपर लिखता हूं कि कौन सी ट्रायंगल में है ये दोनों साइड्स, इन ट्रायंगल ADC, एंगल भी उसी ट्रायंगल के होंगे। आ गया? C ग्रेटर देन ADC। यस उसके सर। बाद ये वाला एंगल ADC एंगल है जो इन दोनों के सम के इक्वल है। सिर्फ एक एंगल से कंपेयर करूंगा तो ग्रेटर आएगा ना। सिंपली कल भी बताया था 100 इज 80 Yes. प्लस 20, मतलब ये पूरा एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। ऐसे ही 100 मान लिया, इसको 20, इसको 80, अकेले 80 से कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? 100 ग्रेटर देन 80 होगा ना, यस और नो? या Yes, 100 sir. 20 से ग्रेटर होगा ना? वही चीज, दोनों के सम के इक्वल है एंगल 1 + 2 के। बट अकेले 2 से कंपैरिजन करूं इसका, इसको छोड़ दूं, तो एंगल एडीसी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा ना एंगल बी से। अब एंगल सी ग्रेटर देन एंगल एडीसी एंड एंगल एडीसी ग्रेटर देन एंगल बी। एडीसी
सी से स्मॉलर है बट बी से ग्रेटर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल सी आल्सो ग्रेटर देन एंगल बी। अब सी एंड बी कौन सी ट्रायंगल के एंगल हैं? पूरी बड़ी ट्रायंगल के एंगल है ना, एबीसी के होल ट्रायंगल यस सर। तो बी के अपोजिट एसी, सी के अपोजिट एबी, सी के सामने नीचे एबी लिख देंगे, बी के सामने एसी लिख देंगे। यही हमने प्रूव करना था। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अगला जो सम है बच्चे, दैट इज आल्सो वेरी इजी। फिगर में करवाऊंगा बच्चे मैं ये सम। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल BAC is 60। फिगर थोड़ी सी बड़ी बना देता हूं मैं, कि साफ साफ दिख जाए। पलक, यस तू खुल के बोल पहले तो एक बार, ठीक है पलक? यस सर। हाँ ऐसे 60 डिग्री है बच्चे ये एंगल, ये 65 है। आज शायद बच्चे थोड़े को ना समझ आए क्योंकि ये बीच में है चैप्टर। थ्योरम्स फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक भेजा है पलक, वो देख लेना पहले, उसके बाद ये सेकंड वाला करना, ठीक है? ओके सर। फिर समझ आ जाएगा। ओके सर। अब बच्चे 7 सम में यहां से परपेंडिकुलर है, सी से परपेंडिकुलर है CE। एंगल BAC 60 था, ये 65 है। प्रूफ क्या करना है हमने? पहला पार्ट, CF ग्रेटर देन AF। CF कहां है? ये रहा। AF कहां है? ये रहा। CF और AF पलक कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? पलक, आर यू लिसनिंग? यस बच्चे मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, देखो CF कर दिया और AF कर दिया। ये कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? आर द साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल? जोया, दिवांशु, क्या नाम है? कुशागरा, यस सर। CF एंड AF आर द साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल? जो पहला पार्ट प्रूफ करना है सर हमने। AEC। E कहाँ है? चलो इधर F लगा देता हूँ, अब ठीक है? सर ACF। ACF इस छोटी ट्रायंगल की साइड्स हैं। CF के अपोजिट ये वाला एंगल है, AF के अपोजिट ये वाला एंगल है। मींस ये वाला एंगल इससे ग्रेटर प्रूफ कर दें तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा प्रूफ। यस सर। यस। सेकेंड पार्ट, DC ग्रेटर देन DF। DC ग्रेटर देन DF इस स्मॉलर ट्रायंगल की, जहां 2 टिक लगा दी। DC के अपोजिट ये वाला एंगल, DF के अपोजिट ये वाला एंगल। ये एंगल इससे ग्रेटर प्रूव कर दें तो ये पार्ट हो जाएगा। हाउ वी कैन डू नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, एंगल EFD। इफ्शिदा, हाउ वी कैन फाइंड एंगल EFD? Sir, all the sides of parallelogram is equal to the sum of all the sides of parallelogram is equal to 360. क्या बोला है तूने? सम ऑफ साइड्स? सर एंगल, सॉरी सर गलती से निकल गया सर। गलती से मार्क्स भी निकल जाएंगे तेरे हाथ से। सॉरी सर। इन क्वाड्रिलेटरल BEFD
इन चारों एंगल्स का सम 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 65, ये 90 दिया हुआ था बच्चे, एंगल EFD एज लाइक प्लस एंगल D 90 इज इक्वल टू 360, एंगल EFD 360, 90 90 180, 60 240 245, So 115. 115, एंगल EFD आ गया। ये एंगल लीनियर पेयर से आ जाएगा, Yes, sir. 180 minus 115. 65 आ जाएगा। यस Yes. नाउ एंगल पूरा प्रॉपर मैं चलो कर ही देता हूं, DFC इज इक्वल टू 180 माइनस 115, यहां लीनियर पेयर लिख देता हूं। पहले तुम दोनों का सम इज इक्वल टू 180 लिख देना, उसके बाद उस साइड ले जाना। तो एंगल DFC कितना आ गया, 65 आ गया। अब चाहे तो बच्चे स्मॉलर ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लो, ठीक है, 90 है 65, या चाहे एक्सटीरियर एंगल से कर लो। क्या करना है, सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल सर, वो एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर वे से लिख के इन ट्रायंगल DFC 90 प्लस 65 प्लस एंगल FCD इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वन 65 था बच्चे, सॉरी 155, एंगल FCD कितना आ गया, 25 25 आ गया, ये एंगल 25 आ गया। मतलब जो सेकंड पार्ट था वो तो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट के लिए ये दो एंगल कैसे फाइंड करें, ये 115 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 115 आ जाएगा, आ जाएगा ना। यस सर। अब यहाँ पे हमें और कुछ नहीं दिया, बाइसेक्टर वगैरह कुछ नहीं लिखा। हाँ, सर एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल और ये पूरा एंगल, तीनों का सम, so 180, पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। 125 180 में से माइनस किया 45 आ जाएगा। आ जाएगा, ये पूरा एंगल 55 आ जाएगा। ये 25 फाइंड किया हुआ है, ये कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा। सर ये 55 कैसे आ गया? पूरी बड़ी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। ये एंगल और ये तीनों एंगल्स का सम सर 30। हाँ, फिर वही तो बता रहा हूँ, तीनों एंगल्स का सम, ये एंगल आ गया पूरा 55। ये नीचे वाला एंगल कितना है, 25। तो ऊपर वाला एंगल, पूरे में एंगल में से ये माइनस कर देंगे, ये 30 आ जाएगा। ओके सर, 30 आ गया। अब फिर से इस एंगल ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 115 प्लस 30 145 माइनस किया 185 में से, ये कितना आ जाएगा, सर मैं इवेंट कर लूं? कैसे, हाँ श्योर, रीजॉइन कर लो बच्चे। सारे एंगल फाइंड करने पड़ गए हमें। उसके बाद जो चीज चाहिए, CF एंड AF, CF के सामने ये वाला एंगल, AF के सामने ये वाला एंगल, मतलब एंगल FAC ग्रेटर देन ACF, यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद में एंगल FAC ग्रेटर देन एंगल ACF। FAC 35 था, ये 30 था, तो FAC के सामने क्या आ जाएगी साइड, CF आ जाएगी। ACF के सामने AF आ जाएगी। रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट।
उसी टाइप से बच्चे निचले DF के सामने कौन सा एंगल है? DFC। नाउ एंगल DFC ग्रेटर DF के सामने DCF। क्यों? DFC कितना फाइंड किया हमने? 65, DCF 25। DFC के सामने DC साइड आ जाएगी, DCF के सामने DF साइड आ जाएगी। रीजन, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल opposite to it। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। Yes, sir. क्या इतना ही करना है? सर एक और सम करवा दो सर। अभी पढ़े हैं नहीं 10 मिनट। सर, सब एक बहुत कर। सारा हो गया आज। कहाँ हो गया बहुत सारा? 3 और करवा 4 5 दीजिए, 6 7 और करवा दीजिए। 4। एक सम कर लो। 9 मिनट्स लेफ्ट है अभी। फिगर में ही समझा देता हूँ, अदरवाइज कल फिर से करवा दूंगा। ठीक है सर करा दो सर, 4 तो सम किया आज। और सर मैंने कल वाले भी नहीं किए। तूने तो बहुत कुछ नहीं किया। सर क्लास आ गई। फिर चली जा, क्लास आ गई तो। AC CD के इक्वल है। एंगल BAD 110 है, एंगल ACB 74 है। प्रूव दैट BC इज ग्रेटर देन CD। सबसे पहले ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने ये, इसके सामने ये। यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। X लेट कर लूं? यस सर। ये एक्सटीरियर एंगल है, यस सर। साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के इक्वल। Yes, sir. 37 37 आ जाएगा। x plus x 2x is 74। x की वैल्यू 37 आ गई। यस सर। अब पूरा ये एंगल 110 है, ये 37 है, एंगल B फाइंड हो जाएगा। यस सर। Yes. Yes, sir. B 147, 180 में से 147 माइनस किया 33 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। हमें चाहिए BC एंड CD का कंपैरिजन चाहिए ना, BC के सामने। हाँ, तो इतना का एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा ऊपर वाला। ये दो एंगल पता है? Yes, sir. ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर ट्रायंगल में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये तो पूरे BAD एंगल की मेजर 110 दी हुई है सर। हाँ, फिर तभी तो हमें ये आया है, एंगल B आया है। नो सर, आपने वहां पे x लेट करके 37 भी निकाला ना, पर सर उन्होंने वो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है। यस सर। एक काम और कर सकते हैं, 110 में से 37 माइनस कर लो, ये एंगल आ जाएगा। चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, तीनों एंगल्स का सम, चाहे पूरा एंगल 110 है उसमें से ये 37 माइनस कर दो। 10 में से 7 गए 3, 10 में से 73 आ जाएगा। ये एंगल कितना आ गया? 73 आ गया। अब बच्चे BC, पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते तो आंसर गलत आ रहा था। क्यों आ रहा था गलत? लगा 74 प्लस 33 10। अच्छा सर, आ गया। आ गया। Yes, अब sir. कैसे सही हो गया? हो गया ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखो, हमने BC एंड CD करना है कंपैरिजन। ये इस एक सेकेंड बच्चे सुन लो यार। BC इस ट्रायंगल की साइड है, CD इस ट्रायंगल की साइड है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड AC है, तो AC के साथ ही इसका भी कंपैरिजन कर देंगे, इसका भी कर देंगे। कैसे? AC के इसके सामने ये साइड एंगल है 73, इसके सामने ये है 73, एंगल BAC ग्रेटर देन एंगल B। BAC 73 फाइंड किया, एंगल B 33 है। BAC के सामने साइड BC, B के सामने साइड AC, ये आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे यहां पे
37 इन दोनों का कंपैरिजन करना था। सॉरी, ये तो दोनों इक्वली दिए हैं बस, ठीक है। फिर आ गया BC, AC को मैं CD लिख सकता हूं बिकॉज AC इज इक्वल टू CD गिवन। ये हो जाएगा उसके बाद। हाँ आप बोलो। सर ऐसा हम एंगल BAC अगर निकाल लेते सर 110 में से 37 माइनस करके, हाँ जी, तो वैसे फिर किया है मैंने। नहीं तो सर फिर ये एंगल B जो होता सर, ये फिर एंगल B सर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल सकता। कौन सा एंगल? एंगल B। हाँ निकाल लेता, मैंने बड़ी ट्रायंगल में लगा दी थी एंगल सम प्रॉपर्टी, तू छोटी में लगा दी, एक ही बात है वो तो। ओके सर। ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो यहाँ पे BC इज ग्रेटर देन AC एंड BC इज ग्रेटर देन CD है, तो इसके नाम ने कॉमन करके करा है ना? कॉमन करके नहीं करा, AC हमें इसके इक्वल दी हुई थी CD के, AC CD के इक्वल दी थी ना। यस सर। तो मैंने BC और AC का कंपैरिजन फाइंड कर लिया। यस सर। AC किसके इक्वल है? CD के, तो AC के प्लेस पे CD लिख दिया। ओके सर। ठीक है, ये साथ में रीजन एक गिवन है। चलो 8 सम्स करने हैं बच्चे फर्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir.